तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सच के साथ लाइव न्यूज। और आज हम आए हैं नंगली साधारण में, और हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य पद के जो उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 9 से। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अपना परिचय दीजिए आप। सबसे पहले तो आपको मैं नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं। मेरा नाम सौरभ नंगली है जी। मैं अपने नाम के पीछे नंगली लगाया हुआ हूँ क्योंकि यहीं पे मैं पैदा हुआ हूँ। बिल्कुल सही बात। और इसी मातृभूमि से मेरी पहचान बनी हुई है। अपने गांव से मेरी पहचान बनी है जी। ये हमारा गांव जो है नंगली साधारण है जी। और ये वार्ड नंबर 9 में पड़ता है जी। हम इसके पहली बार इस बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पहली बार हम इसके प्रत्याशी हैं जी। और इस पूरे चुनाव के जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें सबसे कम उम्र मेरी है जी। मेरी उम्र मात्र महज 30 वर्ष है जी जी जी। और मैं पिछले 5-6 सालों से राजनीति में सक्रिय हूँ जी जी। अच्छा, एक बात और पूछनी थी मुझे। आपका काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र है, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं? देखो, मुद्दे तो आमतौर पर एक जिला पंचायत प्रत्याशी और सदस्य के यही रहते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर गांव का जो कहीं खराब हुआ है उस पे काम किया जा सके जी जी। लेकिन मुझे लगता है चूंकि मेरी उम्र काफी कम है जी। और बहुत कुछ करने की मैंने आगे सोची हुई है जी। तो मुझे लगता है कि नालियों, सड़कों और खड़ंजों के अलावा भी जी जी। एक देश को ध्यान रहेगा। हाँ, देश को एक संदेश दूं जी जी। कि भाई हमारी राष्ट्रीय चेतना जो है, हमारा राष्ट्रीय चरित्र जो है उसके विषय में भी हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा दूसरा मुद्दे ये होगा। और ऐसे और कौन कौन से कार्य हैं जो आप घूम के देखते हैं, आपको लगता है कि होने चाहिए थे अब तक नहीं हुए? तो कोई ऐसे नजर में है आपके? देखो, आज लगभग हमारे देश को आजाद हुए 78 वर्ष हो गए हैं जी। और अगर आप गांव में घूम करके देखोगे तो गांव के जो बाहर की नालियां हैं जी। उनमें किस प्रकार की गंदगी आज भी दिखाई देती है। गांव से मुख्यतः पलायन करने का लोगों का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर साफ स्वच्छता और सफाई नहीं मिलती। यहाँ पर खेलने के लिए कोई साधन संसाधन नहीं है और तमाम तरीके की यहाँ समस्याएं गांव में उत्पन्न हो रखी हैं समय के साथ में। तो ये सारे मुद्दे बेसिक मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करना है और बाकी वैचारिक संदेश भी देने। तो आपके उसमें कितने गांव आ रहे हैं? हमारे वार्ड में 17 गांव हैं जी। 17 गांव हमारे वार्ड में आते हैं। अच्छा। और कोई ऐसा मुद्दा हो आपका या अपने क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहते हो आप? संदेश तो मैं यही देना चाहता हूं कि राजनीति में अगर कोई आए तो उसका जो लक्ष्य रहता है वो लोगों का कल्याण रहता है जी जी। और कल्याण के लिए एक सनातन सूत्र है जिसको मैं कई जगह पे बोलता हूं कि व्यक्ति को अल्टीमेटली जो चीज चाहिए वो सुख चाहिए। और सुख कैसे प्राप्त होता है? एक सनातन सूत्र निकल के आता है उसके लिए कि सुखस्य मूलम धर्म और धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य और राजस्य मूलम इंद्रिय। अच्छा भाई, तो जैसे सुनने में आ रहा है कुछ चुनाव थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं, तो इस विषय में कुछ कहना है आपको? हाँ, देखो, चुनाव में ये कई सारी प्रक्रिया, एक तो जनगणना की प्रक्रिया चली हुई है, एक पिछड़े आयोग का गठन करके और रिजर्वेशन को सरकार सही करना चाहती है। अगर उसमें वो विलंब हो रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या मुझे नहीं लगती है। ठीक। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।